अस्सलामुअलैकुम। अगर आप कुछ अकरब हैं तो 8 मई से 14 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकता है जहां आपको ये मानना पड़ेगा कि हर चीज आपके काबू में नहीं है। एक ऐसा लम्हा आने वाला है जहां आपको किसी करीबी शख्स की हकीकत दिखाई देगी और वो हकीकत शायद आपके दिल को तोड़ भी सकती है और आपको आजाद भी कर सकती है। मगर असल सवाल ये है कि क्या आप इस सच को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं या फिर आप फिर से अपनी आंखें बंद करके खुद को धोखा देंगे। अगर आपका सूरज या चांद अकरब में है तो आपने पिछले कुछ दिनों में ये जरूर महसूस किया होगा कि आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। दिल बार बार कहता है कि कुछ ठीक नहीं है, मगर दिमाग समझ नहीं पाता कि असल मसला कहाँ है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल मुतमईन नहीं है, जैसे कोई छिपी हुई बात है जो सामने आने वाली है। यह एहसास गलत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सूरज जो आपके सातवें घर में है, जो ताल्लुकात, शराकतदारी और आईने की तरह आपको दूसरों के साथ के जरिए आपकी हकीकत दिखाता है। और जब सूरज यहाँ आता है तो वो हर चीज उस चीज को रोशन कर देता है जो पहले धुंधली थी। चांद इस हफ्ते मुख्तलिफ घरों से गुजर कर और हर दिन आपके जज्बात को एक नए अंदाज में हिलाएगा। हफ्ते के शुरू में चांद आपके 8वें घर में दाखिल होकर आपको अंदर से हिला सकता है। ये वो जगह है जहाँ राज, खौफ, पुरानी यादें और वो जख्म छिपे होते हैं जिन्हें आपने कभी ठीक से देखा ही नहीं। इसलिए पीर और मंगल के दिन आपको ऐसा लग सकता है कि दिल भारी है, नींद पूरी होने के बावजूद थकन है और आप लोगों से दूर रहना चाहते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि इन दिनों आप ज्यादा खामोश हो जाते हैं, जैसे दिल बात करना चाहता है मगर जुबान साथ नहीं देती। ये वो वक्त है अपने आप से सच बोलने का, क्योंकि ज़ाहिर आपके चौथे घर में बैठकर आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, कोशिश कर रहा है, मगर इसकी ये तरबियत आसान नहीं होती। ये आपको आपके कमजोर पहलू दिखाता है। आपके घर के मामलात, आपके जज्बात, आपकी जड़ें, सब कुछ सामने आता है और आपको लगता है कि शायद सब कुछ बिखर रहा है, मगर हकीकत ये है कि ये बिखराव नहीं, ये एक नई बुनियाद बनने का अमल है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके छठे घर में है, जो दुश्मनी, बीमारी और रोजमर्रा आपके मसाइल का घर है। और राहु यहाँ आपको ऐसे ही उलझनों में डाल सकते हैं जहाँ आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ है या फिर आप खुद अपनी आदतों के दुश्मन बन रहे हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आप छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रद्द अमल दे रहे हैं या फिर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये राहु का असर है और इसका हल ये है कि आप अपनी रूटीन को दुरुस्त करें, अपने जिस्म और सेहन का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपने यहाँ लापरवाही की तो छोटे मसाइल भी बड़े बन सकते हैं। अब मरीख की बात करें तो मरीख आपकी 90 घर में है, जो सफर, किस्मत और नजरियात का घर है। और मरीख यहाँ आपको बेचैन कर रहा है। आप कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का मतलब दोबारा समझना चाहते हैं, मगर याद रखिए मरीख जल्दबाजी भी देता है। इसलिए अगर आप कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो बुध जुमेरात का इंतजार करें, क्योंकि इन दिनों में चांद के 90 और 10वें घर से गुजरेगा, जो आपको बेहतर वजाहत देगा। अब सबसे अहम बात, पैसे। इस हफ्ते आपके माली मामलात में एक छुपा हुआ खतरा है, खासतौर पर अगर आपने किसी पर अंधा एतमाद कर रखा है तो आंखें खोल लें, क्योंकि सूरज को 7वें घर में होना ये बताना है कि कोई आपके साथ मुकम्मल सच नहीं बोल रहा है और ये बात पैसे के मामले में नुकसान दे सकती है। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा फैसला किया जिसमें आपको अंदर से शक था मगर आपने फिर भी कर लिया? अगर हाँ तो अब वक्त है इस फैसले को दोबारा देखने का। जुम्मे के दिन खास तौर पर मोहतात रहें। इस दिन चांद आपकी 11वें घर में होगा, जो फायदे का घर है, मगर राहु के असर की वजह से ये फायदा वक्ती हो सकता है और बाद में नुकसान भी बदल सकता है। इसलिए जल्दी में कोई सरमायाकारी ना करें। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए एक आईना है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको इस रिश्ते की हकीकत नजर आएगी। कोई बात जो काफी अरसे से छिपी हुई थी वो सामने आ सकती है और ये आपको फैसला लेने पर मजबूर करेगी। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप ज्यादा दे रहे हैं और सामने वाला कम, या फिर आप खुद अपने जज्बात को छुपा रहे हैं? अब वक्त है सच बोलने का, मगर नरमी के साथ, क्योंकि सख्त अल्फाज इस हफ्ते रिश्तों को तोड़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो घर के मामलात में थोड़ी कशीदगी आ सकती है, खासतौर पर बुध के दिन। इस दिन गैर जरूरी बहस से बचें और अगर मुमकिन हो तो खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता आपको एक नई पहचान दे सकता है। कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपको आपकी असल कद्र दिखाए, मगर याद रखें जल्दी में किसी पर भरोसा ना करें। पहले वक्त दें, समझें और फिर फैसला करें। अब सवाल ये है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने दिल की आवाज सुने, मगर इसे अकल के साथ तवाज़ुन में रखें। दूसरा, अपने पैसों के मामले में एहतियात करें। कोई भी बड़ा फैसला जुमेरात के बाद
کریں. تیسرا اپنے رشتوں میں سچائی لائیں مگر نرمی کے ساتھ. چوتھا اپنی صحت کا خیال رکھیں, خاص طور پر نیند, خوراک اور سب سے اہم اپنے آپ کو معاف کریں, کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلے کیے وہ اس وقت کی سمجھ کے مطابق. اب آپ سیکھ رہے ہیں, آپ بڑھ رہے ہیں. کہ آپ نے یہ نوٹس کیا کہ ہر مشکل کے بعد آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں. یہی اس ہفتے کا اصل سبق ہے. خوف بھی ہے مگر امید بھی ہے, نقصان کا ڈر بھی ہے مگر نئی شروعات کا امکان بھی ہے. اور آخر میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہر اس دل کو دیکھ رہا ہے جو خاموشی سے صبر کر رہا ہے. ہر وہ آنسو جو آپ نے کسی کو دکھائے بغیر بہایا, اس کا حساب ہے اور اس کا صلہ ہے. بس آپ ہمت نہ ہارے, دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں کہ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کو ایسی رہنمائی ملتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو ضرور سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ شاید کسی اور کو بھی اس وقت اس رہنمائی کی ضرورت ہو اور آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. اور مجھے دیجیے اجازت, میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کا. اللہ حافظ.